ये हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। देखें कि यहाँ पर आपको बोल रखा है कि x की वैल्यूज़ दी हैं, y की वैल्यू दी है, ये आपको एक बाउंडेशन दी है कि इसके अंदर ये आपको ग्राफ बनाना है और वो ग्राफ जितना पोर्शन कवर करता है उसका एरिया निकालना है। तो इनइक्वालिटी हम पहले कंसीडर नहीं करेंगे, पहले हम केवल इन लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं। पहले ये और इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा रीजन ये कवर कर रहा है। तो x इक्वल टू 3y और x प्लस वाई इक्वल टू 2, पहले केवल इतना ड्रॉ करना है हमको। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। देखो मैंने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों कवर कर रखा है ज़्यादा, ये देखो अभी यहाँ देखो कि x में इन्होंने बोला है कि 0 से 9/4 तक, मतलब x का पॉजिटिव रीजन, और y भी 0 से 1 तक, मतलब y का पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया ना। तो हम पहले इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, किसकी, अपने 9/4 की और y इक्वल टू 1 की। ठीक है, चलो तो 9/4 जो है वो कहीं यहाँ पे आ सकता है। 9/4 ये x इक्वल टू 9/4 हो गया। ठीक, कुछ 2.25 के आसपास। y इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू 1 की लाइन, y इक्वल टू 1 की लाइन जो है वो कुछ ऐसी जाएगी। ये मैंने अभी बाउंड्री बनाई है कि इसके आगे मुझे ग्राफ नहीं बनाना है ना। ये मैंने बाउंड्री कवर कर ली है कि इसके आगे मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, y इक्वल टू 1। अब और क्या करना है, और ये करना है कि x इक्वल टू 3y की लाइन ड्रॉ करनी है। और x इक्वल टू 3y की लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कभी ना कभी इसको और इसको तो काटेगा ही, 9/4 को भी, y इक्वल टू 1 को भी। तो ये भी पता करते हैं कि x इक्वल टू 3y ने y इक्वल टू 1 को कब कट किया। तो ये कब कब कट किया इसने, 3,1 पर। ठीक है, x इक्वल टू 3 कहाँ, कहीं इसके आगे आएगा, y इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पे कट करेगा। ऑलराइट, दूसरी बात, फिर हमें ये पता करना है कि 9/4, x इक्वल टू 9/4। तो जब हम 9/4 रखेंगे और 3y, तो ये y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। मतलब 9/4 3/2 ये कहाँ पे आना है, तो y के नीचे ही कट करेगा, नीचे, है ना। 3/4 मतलब 0.75। ड्रॉ करते हैं लाइन अपन इसकी, ड्रॉ करते हैं, देखो अभी तुरंत। ऐसे, अब समझो कि जो यहाँ पे कट हुआ है ये कोऑर्डिनेट है, अभी हमने निकाला है, x इक्वल टू 9/4 के साथ y इक्वल टू 3/4। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 9/4 3/4। अंडरस्टूड। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल रखा है, तो ये कितना है, ये है 3,1। 3,1, बस इससे कोई मतलब नहीं हमको, हमें इसके अंदर से मतलब है, फिर भी सॉल्व कर रखा है इसलिए लिख दिया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट है 0,1। लाइन ये वाली कहाँ से जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 2 कैसे जाएगी। तो समझो बात को कि x प्लस वाई, x प्लस वाई बाय 2 कर दो, बाय 2 कर दो इक्वल टू 1। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो ये बेटा
टू कहाँ आएगा, इसके पहले कहीं यहाँ पे आना चाहिए टू, है ना, यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे टू कहाँ आएगा, कहीं इसके ऊपर आना चाहिए। तो हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, हमें कुछ वो ऐसी ड्रॉ करनी है, ऐसी। ऐसी ये रहा। चलो ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। तो ये वाला आएगा 2,0 और ये वाला आना है 0,2। ऑलराइट। अच्छा ये इक्वेशन क्या आई है बेटा हमारे पास, तो ये आई है x प्लस वाई इक्वल टू 2 आई है इक्वेशन ये वाली। अब हमने जो जैसा मैंने कहा था कि अभी इनइक्वालिटी कंसीडर नहीं करना है, केवल और केवल ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर दिया हमने। अब इनइक्वालिटी कंसीडर करनी है फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो अब समझो कि हमें चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, हमें चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर है, तो ये ओ लिख लिया मैंने इसको। तो ये लाइन के नीचे है, तो 0 प्लस 0, अगर ये ट्रू हो गया तो ये लाइन के नीचे का पोर्शन है। अरे वाह, ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, 0 कभी 2 से बड़ा नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन नीचे की नहीं है, ये कंडीशन ऊपर की है। मतलब ये कौन सा रीजन कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, ये ऊपर का पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट कवर कर रहा है ये, ऐसा। अंडरस्टूड। ये ऊपर का पार्ट, ब्लाइंड के साथ साथ ऊपर का पार्ट। अब ये पूरा ऊपर का पार्ट कवर कर रहा है। अब हम देखते हैं x प्लस 3y के लिए कि ये क्या कर रहा है। तो ये हो गया x माइनस 3y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो देखो 0,0 से पास ही हुआ, सेटिस्फाई तो करेगा ही। हम 1,1 रख के देखते हैं, 1,1 तो लाइन के ऊपर है, तो 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब ये लाइन के ऊपर का पोर्शन नहीं है, ये लाइन के नीचे का पोर्शन है, मतलब ऐसा, ये नीचे का पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये ऑरेंज और ये रेड लाइन मिल रही हैं, हमें इसी पार्ट का एरिया निकालना है, करेक्ट। अब हमने ये पॉइंट निकाला था, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं बेटा ए, ठीक है। अच्छा इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं बी, इसका नाम कुछ ले लेते हैं सी, और इस पॉइंट को हम दे देते हैं कुछ डी, ऐसे डी। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम थोड़ा यहाँ से, बाउंड्री ये वाली। ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है डी से लेके ए तक, जस्ट फॉर बाउंड्री वैल्यूज देखने के लिए, बाकी खास रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, ये पेंट में थोड़ा दिक्कत होती है। ये हो गया। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर ई। तो अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, तो डी के कोऑर्डिनेट ऐसे मिलेंगे कि जब x इक्वल टू 3y, जब x इक्वल टू 3y, x प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया 1/2, और इस y के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ हमने रखा d के कोऑर्डिनेट 3/2, 1/2, और e के कोऑर्डिनेट 3/2, 0, करेक्ट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, जो कि किसके बराबर है, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ कितना, ई बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। आगे देखो, अब ये जो ई बी सी डी है, ई बी सी और डी, ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, देखते रहो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है बेटा, ई डी प्लस बी सी, और हाइट, हाइट कितनी है इसकी, ये है ई बी है, चलो, माइनस हाफ बेस मतलब ई ए इंटू हाइट, हाइट मतलब ई डी। ठीक है, अब देखो ई डी कैसे मिलेगा हमको, ई से डी कैसे मिलेगा, तो ई डी तो हमको दे रखा है, देखो इधर 1/2, ई डी हमको दिया है 1/2, और क्या चाहिए, और चाहिए बी सी, तो बी से लेके सी तक 3/4, बी सी हमको दिया है 3/4, और क्या चाहिए हमको चाहिए ई बी, तो ई बी जो है, ई बी है ओ बी माइनस ओ ई, और ओ बी कितना है, ओ बी है 9/4, और ओ ई कितना है, ओ ई है 3/2, तो ये कितना बचा, ये बचा 3/4, करेक्ट। तो यहाँ लिखो हाफ ई डी मतलब हाफ, बी सी मतलब 3/4 इंटू ई डी का मतलब हो गया ई बी का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, ये कितना आया हाफ, ये 5/4, ये 3/4, ये कितना आ गया 15/32। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए बचा है, अभी बहुत खुश नहीं होना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, हाफ ई ए है क्या हमारे पास, देखो देखते हैं, तो ई ए कैसे मिलेगा, ई से लेके ए तक की लेंथ होगी बेटा ओ ए माइनस ओ ई, और ओ ए कितना है 2, ओ ई कितना है 3/2, तो ये आ गया 1/2, तो ये देखो हाफ 1/2, और ई डी हमने पहले निकाल रखा है 1/2, ये फिर से देखो 1/2, तो ये आ जाना है 15/32 माइनस 1/8, इसको हम लिखेंगे 15/32 माइनस ये 4, तो ये आ गया बेटा 11/32, और यही है हमारा आंसर इन स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। और ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मैच कर गया है। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यह क्वेश्चन तो ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इंटीग्रेशन का था, डेफिनेट इंटीग्रल का, लेकिन इसको हमने सिंपल ज्योमेट्री से कर दिया है। अब हम इसी क्वेश्चन को वापस से यूजिंग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक है ना। अभी मैंने इसको सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व कर दिया है। अब देखो मैं ये पूरा डायग्राम फिर से नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, इसी डायग्राम में समझना। अब देखो कि इस लाइन ने, कौन सी लाइन ने, ये लाइन थी x = 3y की, x = 3y मतलब y = x/3। इसने यहाँ से एरिया कवर किया है, ये पूरा वही पहले जैसा ट्रेपेजियम का। तो मैंने केवल इंटीग्रेशन कर देना है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन कहाँ से बेटा, ये होगा
x इक्वल टू 3/2 से चालू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये 3/2 से स्टार्ट किया 9/4 तक, किसका एरिया x/3। ये देखो जितना y इक्वल टू x/3 की लाइन ने कवर किया है, y dx माइनस माइनस कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये तो ट्रायंगल का एरिया है। तो फिर से जो y dx आएगा आपके पास कहाँ से, इसके बीच का 3/2 से 2 के बीच का, 3/2 से 2 के बीच का, उसका एरिया माइनस करना है। चलो इसका y क्या है आपके पास, इसका y है ये 3/2, ये 9/4 x/3 dx माइनस इसका y क्या है तुम्हारे पास, इसका y देख लो, अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखोगे तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये लाइन किसकी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 2 की। तो यहाँ लिखूंगा बेटा मैं 2 माइनस एक्स dx, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 3/2 से 2 तक, करेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 1/3 बाहर हो गया, x² आ गया, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया, और ये 3/2 से ये 9/4। फिर से देखो ये 1/6 आएगा, ये 9 9 जा 81/16 माइनस 9/4, ठीक है। ये कितना आ गया 1/6, अंदर सॉल्व करते हैं तो ये 16 आएगा, ये 81 ही आएगा, और ये 36 आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 1/6 आएगा, अब ये 45 आ जाएगा अपॉन 16 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 3 2 जा 6, और ये 15 आ जाएगा, तो 15/32। ये देखो ये पहले भी आया था ना, ये देखो मैच कर रहा है। अब आगे काम क्या है हमारा, तो आगे हमको अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, दूसरा वाला पार्ट, ये जो हमने यहाँ पे छोड़ रखा था। अभी तो हमने ये सॉल्व किया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो माइनस ये 2 माइनस एक्स है, तो ये बेटा 2x माइनस x²/2, और ये 3/2 से 2, ये चलेगा। तो माइनस, अब पहले 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4/2, अब 3/2 पुट करोगे तो ये माइनस का 3, और ये प्लस का 9/8, ठीक है। क्या बचा आगे, तो ये देखो ये तो पहले वाले का था, इस वाले का, अब ये वाला आ रहा है यहाँ, तो ये आगे कितना, ये 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1, तो ये बेटा आ गया -1 प्लस 9/8, तो 15/32 माइनस 8 1 जा 8, ये आ गया 1/8। ये देखो बेटा पहले भी आया था ना, कहाँ सॉल्व किया था हमने, ये देखो ये 1/8 आया था, तो जाहिर सी बात है आंसर भी सेम आना चाहिए। तो ये हो गया 11/32 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो था इंटीग्रेशन का, लेकिन हमने इसको ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर दिया, और यूजिंग इंटीग्रेशन भी मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए।